पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल फॉर्मूला तो बना दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में भी कई पेच हैं। देयर इज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। दरअसल एनडीए के सीट शेयरिंग के बाद दो दलों को हाथ मलते देखा गया। जहां एक तरफ मुकेश सहनी को एक भी सीटें नहीं मिली, वहीं पशुपति पारस को भी लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबर आ रही है कि इन दोनों का एडजस्टमेंट राजद में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत गुड न्यूज़ वहां से भी अब तक नहीं मिला है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एनडीए में जो दल बचे हैं उनके बीचों में सीटों का समझौता हो चुका है, तो फिर विवाद किस बात का। देखिए, 40 सीटों का चुनाव है, सबकी महत्वाकांक्षा है, एक अनार 100 बीमार। ऐसे में सब तक सीटें कैसे पहुंचे, जो तय हो चुका है उस पर सबको रजामंदी देनी ही पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली, चलिए थोड़ी नाराजगी, थोड़ा दुख तो मन में होगा, लेकिन मंजूर है। जब सबके हित में है तो मंजूर है। यही हाल मांझी का भी हुआ। अगर कोई फायदे में रहा तो वो चिराग पासवान रहे, लेकिन ये बात भी कोई बोलने से परहेज कर रहा है। जदयू भी काफ़ी फायदे में रही। जदयू को 16 सीटें अप्रत्याशित तौर पर मिली। अब जदयू प्रत्याशी उतारने को लेकर और जो एंटी इनकम्बेंसी जदयू के पास है उसको रोकने को लेकर लगातार प्रयासरत है। जदयू कई जगहों पर कैंडिडेट्स बदल रही है। इसमें एक सीट है सिवान की सीट। सिवान की सीट पर लंबी जद्दोजहद के बाद जदयू ने यह तय कर लिया कि उसके पास अपने खेमे के अब कोई प्रत्याशी नहीं बचे। रात भर अशोक चौधरी ने लगातार फील्डिंग की और फील्डिंग के बाद जो उन्हें प्रत्याशी मिले वो अपने खेमे के नहीं बल्कि पड़ोसी के घर के, यानी उपेंद्र कुशवाहा जो कि नीतीश कुमार के तथाकथित भाई कहते हैं खुद को, उनके घर के हैं। और देखिए, अगर विकेट किसी और का गिरता तो शायद ये खबर में करता भी नहीं। विकेट भी गिरा है उनके प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा का, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएसपी माफ कीजिएगा, आरएलजेडी माफ कीजिएगा, आरएलएम नाम है उसका, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के। विचित्र बात है ना कि जब दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन में हैं तो एक दूसरे से खिलाड़ी क्यों बोरो ले रही हैं। चलिए, होता है, क्रिकेट में हमने भी खेला है, इधर के खिलाड़ी घट जाते हैं तो उधर से दे दिए जाते हैं। हालांकि मानना बड़ा मुश्किल है कि जदयू जैसी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके सिवान के सीट के लिए, सिटिंग सांसद की सीट के लिए दूसरा कोई नाम ही नहीं मिला। चलिए, बोरो खिलाड़ी दे दिया गया ये सीट जदयू को, और जदयू ने इस सीट पर प्रत्याशी उतार दिया उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी का। अब उनकी पत्नी को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा जदयू, लेकिन एक बहुत बड़ा पेंच ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बात से राजी हैं। देखिए, ये अगर केवल एक बोरो खिलाड़ी की बात होती तो शायद फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये खबर नहीं कर रहा होता, लेकिन उस खिलाड़ी के साथ साथ रमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है आरएलएम के, वो भी चले गए। देखिए, ये भी हो सकता है कि रजामंदी इसमें उपेंद्र कुशवाहा की हो। ये हमें तो यही बताया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को ये सारी बातें पता है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से पारिवारिक माहौल में हुआ था, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछली बार मुझे कहा था। अब इसके बाद कोई विवाद तो नहीं होना चाहिए था, कोई नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए थी, कोई मनमुटाव तो नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्ट है जो उन्होंने अभी फेसबुक पर किया है, जिसे मुझे आपसे साझा करना ही था। उपेंद्र कुशवाहा क्या लिखते हैं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ लिखते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाने पर आक्रोशित मित्र कृपया हरिवंश राय बच्चन साहब की निम्नलिखित पंक्तियों का स्मरण करें। जो बीत गई सो बात गई, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी वलरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया, हम तो डिकोड करेंगे ही। देखिए, प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि लोग आक्रोशित तो हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चले गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये भी लिख सकते थे कि आपको आक्रोशित नहीं होना है, एक घर से दूसरे घर में गए हैं, घर तो अपना ही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इन पंक्तियों को समझिए कि कई वलरियाँ टूटी, कई फूल मुरझाए,
लेकिन मधुबन कहाँ शोक मनाता है। मधुबन तो इस बात पर इतराता है कि कई और वल्लरियाँ हैं, कई और पुष्प हैं। उसके बाद की लाइन और मज़ेदार है। वो लिखते हैं, वैसे जदयू के लोगों से आग्रह है कि कुछ और उम्मीदवारों की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। ये उपेंद्र कुशवाहा ने लाइन ड्रॉ कर दिया है। निश्चित तौर पर इससे समझ में आ जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ खुद भी हैं, उनकी पार्टी के लोग नाराज़ भी हैं। ये केवल अगर एक प्रत्याशी का आदान प्रदान होता तो इन शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा नहीं करते। इससे पूर्व भी उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटें 8 सीटों पर वो तैयारी कर रहे थे, उन सारी सीटों को छोड़कर केवल एक काला स्काट सीट उनको दी गई। इससे भी उनकी नाराजगी थी। बाद में आपने देखा कि अगले दिन किसी तरीके से कहा गया कि एक एमएलसी की सीट दी जाएगी, उसकी वजह से वो मान गए हैं। फिर हमने देखा कि सुपौल से बैद्यनाथ मेहता, जो उनके बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, उन्होंने भी सारे पदों से पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। खबर अब इस बारे में आ रही है कि वो राजद का दामन थामकर राजद के वहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं। जदयू ने वहाँ से तो पहले प्रत्याशी तय कर लिया कि जिसको कामत हिल लड़ेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक और बड़े योद्धा उस तरफ पार्टी छोड़ चुके हैं। इन बातों से उनकी नाराज़गी है। बहुत मुश्किल से इन फूलों को इकट्ठा किया जाता है। खाद पानी देने के बाद ये फूल खिलते हैं और इन फूलों के मुरझा जाने से किसी परिस्थिति से नाराज़गी दुख तो होता ही होगा। लेकिन हरिवंश राय की ये बच्चन की ये पंक्तियाँ आरएलएम वाले पढ़िए और इसके बाद पूरे चुनाव में तत्परता से लगिए, क्योंकि 40 सीट पर आपको एनडीए को जिताना भी है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। चूँकि आपके नेताजी ने कहा है, अब ये जो हुआ बोरो खिलाड़ी को बना लिया गया अपना, इसको भूल जाइए। उनके हिसाब से हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने हिसाब से जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। बट अगेन, अगर मैं केसी त्यागी की भाषा में कहूँ तो दिस इज एन एक्ट ऑफ एनिमिटी। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इस खबर में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।